तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करेंगे। ये देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन फर्म में और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ली हमने, WCR को 30,000 रखा है। कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू WCR, और इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है कि 3 या 4 केसेस गिवन होंगे। एग्जाम में आने की पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है, किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में जानना है। उससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें समझा देते इससे कि देखिए WCR क्या होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्म क्या करती है, अपने वर्कर्स के लिए कुछ रिजर्व बनाती है कि अगर फ्यूचर में हमारे वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो इस रिजर्व का यूज उन वर्कर्स के लिए करेंगे। लेकिन सपोज करिए 10 या 20 ईयर जितने दिन फर्म चली, पूरे उस पीरियड में वर्कर्स को कोई भी एक्सीडेंटल केस, कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो जो रिजर्व मेंटेन किया गया तो पूरा का पूरा रिजर्व सेफ है। तो रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि पार्टनर्स कैपिटल में कहां रिकॉर्ड होगा, तो यस्टरडे ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि WCR विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। लेकिन देखिए, हमने यहां पर 4 केस रखे हैं कि देयर इज नो क्लेम फॉर WCR, कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वर्कर्स का कोई लॉस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 30,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन सपोज करिए कि क्लेम फॉर WCR 10,000, क्लेम फॉर WCR 30,000, क्लेम फॉर WCR 50,000। वर्कर्स को कुछ लॉस हो जाता है, कुछ एक्सीडेंटल केस, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसके वजह से अब लॉस 3 तरीके का हो सकता है। जो वर्कर्स को जो डैमेज होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके सामने जो कुछ डिफिकल्टीज होती है, तो जो क्लेम होता है ना वो 3 टाइप्स का हो सकता है। क्लेम इक्वल टू WCR हो सकता है, क्लेम लेस देन WCR हो सकता है, क्लेम मोर देन WCR हो सकता है। तो यहां पर 3 कंडीशन है कि क्लेम इक्वल टू WCR, क्लेम लेस देन WCR और क्लेम मोर देन WCR, है कि नहीं। आप देखिए, अगर ये क्लेम लेस देन है, इक्वल है और मोर देन है, 3 ही केस बनेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लेम गिवन नहीं है तो नॉर्मली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जैसे बताया, तो वैसी एंट्री पास करेंगे। अब यहां पर देखिए, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन WCR, अगर लेस WCR से अमाउंट कम होगी तो क्या एंट्री पास होगी। सेकंड है कि अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल WCR, अगर WCR के इक्वल हो जाए तो क्या एंट्री पास होगी, और मोर देन हो जाए तो क्या एंट्री पास होगी। तो अलग अलग 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लेम लेस देन WCR, और सबसे अच्छी बात पता है जनरल एंट्रीज में क्या है कि WCR हर एक केस में डेबिट ही होगा। WCR क्या होगा, हर केस में डेबिट ही होता है, ये माइंड सेट कर लगाना है। अच्छा, रटना नहीं है। देखिए यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्लेम नहीं होता क्वेश्चन में तो एंट्री पास करते हैं WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन, XY, तो 2X कैपिटल है, 2Y कैपिटल। लेकिन अगर क्लेम गिवन है, क्लेम सपोज करिए पहले वाले केस में देखें 10,000, तो 2 क्लेम फॉर WCR। अच्छा ये बताइए, 30,000 का रिजर्व बनाया, 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज हमने क्या किया, वर्कर्स के ऊपर खर्च कर दी। उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे, उनके लिए रिजर्व बनाया था, उस रिजर्व को यूज कर लिए। तो अब अगर 10,000 उन पे खर्च कर दिए तो रिजर्व कितना बचा, 20,000। उस 20,000 को वर्क ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे,
ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। समझ में आ रही बात है ना? कितना जो बचेगा क्लेम के बाद जो अमाउंट बचेगी उतना तो क्लेम कर दिया गया। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें यहां पर 30,000 इसकी, तो 10,000 क्लेम चला जाएगा, 20,000 यहां चला जाएगा, 30 यहां चला जाएगा। एंट्री इस बाद बताएंगे, सिर्फ एंट्री आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि एंट्री कैसे पास होती है। सेकेंड केस में WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्लेम इक्वल टू WCR, कुछ बचा ही नहीं, जितना रिजर्व बनाया पूरा का पूरा यूज कर लिया, तो कुछ बचा कि पार्टनर बांटे, कुछ भी नहीं बचा, तो यहां से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना? मोर देन वाले में मोर देन का जब केस होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR, ये तो एंट्री थी और ये एंट्री है, लेकिन जब मोर देन होता है, सपोज करिए 30 से 50 हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, 30,000 50,000, और आपको बताया था मैंने रिवैल्यूएशन में -A और +L +A और -L, लाइबिलिटी 20,000 से इंक्रीज हो रही है, तो जब भी WCR क्लेम की अमाउंट WCR से मोर देन हो जाए तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां पर एक नई चीज आ जाएगी एंट्री में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो इस कंडीशन में दो एंट्री होंगी, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, WCR अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स होता है, अगर कोई क्लेम क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट, क्लेम मींस कोई एडजस्टमेंट WCR से रिलेटेड गिवन ना हो तो WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्लेम अगर गिवन है तो क्लेम को WCR से कंपेयर करना है कि लेस देन है, इक्वल है, मोर देन है। लेस देन है तो एंट्री आएगी, क्लेम क्रेडिट होगा, क्लेम लायबिलिटी क्रेडिट होगी। हर कंडीशन में WCR देखिए, कुछ चीजें समझिए, WCR देखिए तीनों कंडीशन में डेबिट है, क्लेम सब में क्रेडिट है, कुछ चीजें क्लियर है ना? पार्टनर्स कैपिटल यहां पर है, यहां क्यों हट गया कि पार्टनर यहां पर क्लेम लेस देन, तो कुछ बच रहा है तो रिजर्व उसको बांटेंगे पार्टनर्स, लेकिन यहां पर इक्वल हो गए तो कुछ भी रिजर्व बचा नहीं, इसलिए पूरा पूरा क्लेम आ जाएगा। और यहां पर क्लेम मोर देन जब हो जाता है तो फर्म को लॉस हो जाता है। 30,000 का रिजर्व बनाया, 50,000 खर्च करना पड़ा तो 20,000 रुपए में क्या हो गया, फर्म को लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR। अब चूंकि लॉस हुआ है तो एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको समझाऊं। यहां पर आपने रिवैल्यूएशन में क्लेम फॉर WCR रखा 20,000, अब इसको इक्वल कराने के लिए बाई पार्टनर्स लॉस को बांटोगे नहीं बांटोगे, तो बाई पार्टनर्स आएगा रिवैल्यूएशन डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर लाओ तो उसको इक्वल कराना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स का रूल होता है कि इक्वल लाना है तो इधर क्लेम फॉर WCR 20 लाएंगे तो उधर लॉस ले जाना पड़ेगा आपको 20,000, और जो 3 में 12,000 और 8,000 एक्स और वाई अफोर्ड करेंगे। ठीक है ना? तो दो एंट्री बन गई, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20 से जितने का लॉस हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड वाले कंडीशन में, तो WCR कितना था 30,000, क्लेम कितना था 50,000, तो लॉस कितना हो गया 20, तो इस 20,000 को यहां पर और 20,000 को यहां पर। कुछ समझ में आ रही बात? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्लेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एंट्रीज है हमारे सामने कि क्लेम लेस देन WCR होता तो क्या एंट्री पास होगी, क्लेम इक्वल टू WCR होगा तो क्या एंट्रीज पास होगी, और क्लेम मोर देन अगर होता है तो डबल एंट्री आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितने से लॉस से, फिर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? तो ये जनरल एंट्रीज है, और एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं, या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जनरल एंट्रीज
रिलेटेड टू डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर जरूरी नहीं कि एडमिशन से ही आए, रिटायरमेंट भी हो सकता है, चाहे रिटायरमेंट से चाहे एडमिशन से। लेकिन 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले क्लेम को कंपेयर करना है डब्ल्यूसीआर से। अगर क्लेम को आपने कंपेयर कर लिया, देखिए क्लेम का मतलब क्या है, उसके ऊपर खर्च करो, उसको कुछ लॉस हो गया, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, तो उसने उसके ऊपर खर्च कर, क्योंकि रिजर्व किसके लिए बनाया था, वर्कर्स के लिए बनाया था हम लोगों ने। तो क्लेम अगर लेस देन है तो पहली एंट्री, क्लेम मोर देन है ये आ जाएगी, क्लेम इक्वल हो जाएगा तो ये मोर देन ये, ठीक है ना। तीनों अलग अलग कंडीशन है। अगर एडजस्टमेंट में क्लेम नहीं गिवन होगा तो नॉर्मली एंट्री पास होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्लेम गिवन है तो क्लेम को सबसे पहले कंपेयर करिए कि क्लेम की अमाउंट डब्ल्यूसीआर से लेस देन है, इक्वल है, मोर देन है। लेस देन अगर तो माइनस करा करके बांटेंगे, जितना क्लेम में रख देंगे, बाकी जो बचेगा यहां बांट लेंगे। जैसे पहले वाले केस में डब्ल्यूसीआर कितना है 30, तो अपनी अमाउंट से डेबिट ही होगा। क्लेम कितना गया 10, अब 20,000 को बांटेंगे, ठीक है ना, शॉर्टकट। अगर क्लेम नहीं हो तो 30 बांट, 30 पूरा बांटते ना 30। दूसरे केस में क्लेम इक्वल हो गया तो 30,000 और 30,000, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो रिजर्व बनाया गया था पूरा का पूरा यूज कर लिया गया। मोर देन हो जाता है तो मैंने देखिए, अगर आप देखिए, अगर समरी समझे इनकी, तो डब्ल्यूसीआर तीनों ही केस में अपनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, क्लेम अपनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। तीनों में देखिए, क्लेम 10 है तो 10 से क्रेडिट, 20 है तो 20 से क्रेडिट, 30 और 50 है तो 50 से क्रेडिट। क्लेम चूंकि लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल जब क्लेम अगर कम होगा तो मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर्स इन्वॉल्व, तीनों एक जैसी एंट्री है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, उसको समझना है, ठीक है।